स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवांश राठी है एंड इन दिस ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 मैंने ऑल इंडिया रैंक 63 सिक्योर किया है एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद दिल्ली नॉलेज ट्रैक टू शेयर माय स्ट्रेटजी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स विद माय फेलो एस्पिरेंट्स। तो करंट अफेयर्स जो है इट इज़ अ पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट एंड सब लोगों का इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे डीएम्स आए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। तो लेट्स ट्राई टू डिकोड इट इन अ सिंपलर मैनर। तो आई बिलीव एक जो बेसिक सोर्स होता है करंट अफेयर्स का वो आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए। देयर आर टू गुड न्यूज़पेपर्स विच आर फॉलोड बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स विच आर द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एंड आई बिलीव it is no surprise or no mystery कि मतलब these are the two main newspapers। तो इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, but moving forward I can share my strategy regarding English medium। I'm sorry, हिंदी मीडियम के लिए I am not sure कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जब आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग कि आपको उसमें से कौन सा पोर्शन स्टडी करना है। जैसे कि अगर कोई इस तरह की न्यूज़ आती है कि किसी जगह पे कोई मर्डर या कोई रॉबरी हो गई तो डेफिनेटली यू विल नॉट स्टडी दैट न्यूज़, है ना। प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे तो इवन स्टेट पॉलिटिक्स कैन बी इग्नोर्ड, इवन द कोर पॉलिटिक्स एट द नेशनल लेवल कैन बी इग्नोर्ड। उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रह जाती हैं वो रह जाती हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई भी गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट है, कोई भी कहीं पे भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया डैम, नया रोड, नया टनल बना है उसके बारे में है, या कोई नेशनल इवेंट है जो हाईलाइट हो गया है। फॉर इंस्टेंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी वर्डिक्ट है, हाई कोर्ट की कोई भी वर्डिक्ट है। तो these type of issues become important for your prelims and mains। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक गुड वे कैन बी कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले पिछले 10 साल के प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखें। तो उससे भी आई बिलीव आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन से पोर्शंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन द न्यूज़पेपर। इसके साथ साथ आई हैव मेट सम पीपल जो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर स्किप करके और एनालिसिस वीडियोस क्या यूट्यूब पे देखी जा सकती हैं। तो आई बिलीव कि एवरी ईयर 1000 स्टूडेंट्स दे क्रैक दिस एग्जाम एंड अगेन आई बिलीव कि सब 1000 लोगों की स्ट्रेटजीज अलग हो सकती हैं। बट आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन एनालिसिस वीडियोज़ क्योंकि मुझे ये फील होता है कि जैसे जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो एंड जब आप उसको रोज़ पढ़ते हो, रोज़ एनालाइज करते हो, तो आप का एक कॉग्निटिव फंक्शन जो है, एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज आपका दिमाग रोज करता है विच इज इंटरलिंकिंग ऑल दोज न्यूज इवेंट्स टुगेदर। तो अगर आपको वो चीज़ प्लेटर पे सर्व होके मिल जाए, रोज आपको एनालाइज करके कोई दे रहा है, तो उससे आपकी वो कॉग्निटिव एक्सरसाइज रोज की बंद हो जाती है। तो आई बिलीव कि खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ some students also focus on some very famous magazines, current affairs magazines by some coaching institutes. So those magazines can be extremely good for revision, but I personally did not go for those because मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि UPSC is trying to rationalize कि जो student करोल बाग में बैठा है जिसके पास सारी magazines, सारे resources available हैं, एंड द स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन सम बैकवर्ड विलेज जिसके पास शायद दिन का एक अखबार ही आ पाता है, तो यूपीएससी इज ट्राइंग कि दोनों को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दे। एंड उसके लिए आई फील कि जो कोर न्यूज़पेपर के इश्यूज हैं उनको यूपीएससी ज़्यादा पूछ रही है इंस्टेड ऑफ व्हाट ऑल इज बीइंग पुट इन दोज मैगजीन्स। तो फॉर दैट व्हाट आई डिड वाज कि आई मेड माय ओन नोट्स फ्रॉम माय न्यूज़पेपर। तो दिस इज द नोटबुक। इन दिस यू कैन सी कि आई हैव डिवाइडेड 6 सब्जेक्ट्स।
तो these 6 subjects they include international relations, national politics, history, art and culture, geography, science and tech, environment, इस तरह से. तो इस तरह से आप एक नोटबुक लेके उसको 5-6 हिस्सों में कंपार्टमेंटलाइज करके अपने हिसाब से उसमें आई बिलीव डेली की न्यूज़पेपर की नोट मेकिंग कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ लेंदी एक्सरसाइज. एक बार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे तो इनिशियली शायद आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको रोज पढ़ रहे हैं सेम टाइप की न्यूज़ को, तो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस और टाइम ऑर्गेनिकली कम होता जाएगा. तो फाइनली आई हैड रीच द स्टेज की 45 से 50 मिनट्स में आई कुड रीड द न्यूज़पेपर एंड मेक नोट्स फ्रॉम इट. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट मेकिंग न्यूज़पेपर में से किस तरह से करें. क्योंकि न्यूज़पेपर में से अगर आपको लगेगा कि अगर कोई बिल आया है, उसके प्रोविजंस लिखे हुए हैं, सब कुछ है, आप सबको नोट डाउन कर लें, तो दैट वुड बी अ वेरी लेंथी एक्सरसाइज. रोज बहुत सारा डेटा आता है, अगर आप उस सबको लिखने बैठ जाएं तो उससे बेसिकली आपका पूरा दिन शायद न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में ही चला जाएगा. तो उसकी बजाय व्हाट आई यूज्ड टू फोकस वाज कि मैं सिर्फ हेडलाइंस को जॉट डाउन करता था. उससे जब मैं 1 महीने बाद भी अपने नोट्स उठा के देखता था तो मेरे दिमाग में एकदम से वो कट कट करके स्ट्राइक कर जाती थी कि ये न्यूज़ हुई है पिछले 1 महीने में. उस पे फिर फॉर इंस्टेंस कोई बिल है जिस पे मुझे लग रहा है कि अरे ये बिल आया था, आई हैव रेड अबाउट इट, दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो यू कैन एनी टाइम गूगल एंड फाइंड क्रिस्प नोट्स ऑन इट. I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम. सीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में. Shekhar sir's YouTube videos proved to be of very help. I also joined answer writing. I also joined test series and sleepy classes. I completely relied on your channel. लेकिन टू रिमेंबर व्हाट ऑल हैज बीन इन न्यूज़ इन द पास्ट 1 year, आई बिलीव हेडलाइंस को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. तो आई विल रीड आउट सम हेडलाइंस विच आई हैव नोटेड डाउन, या कुछ वन लाइनर्स जिस तरह से मैं नोट्स बनाता था. फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम जाएं तो आई हैव सिंपली नोटेड डाउन, जैसे एक टाइम पे एक इवेंट हुआ था जिसमें यूएस ने हाउथी रेबल्स पे अटैक किया था. तो कुछ इस तरह से मैंने उसको सिंपली ऐसे लिखा है कि यूएस हिट्स येमेन आफ्टर हाउथीज रिडेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट, एंड फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रोस्पेरिटी गार्जन विच वाज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन, इन केस यूपीएससी आस्क्स दिस इन प्रीलिम्स. एक और एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे एक टाइम पे एक चाइनीज वेसल था, चाइनीज शिप थी जो कि इंडियन ओशन में आ गई थी एंड काफी अप्रोर हो रहा था उस बात पे. वो चाइनीज वर क्लेमिंग कि इट इज अ रिसर्च वेसल. तो आई सिंपली रोट कि चाइनीज रिसर्च वेसल इन इंडियन ओशन नाउ हेडिंग टू मालदीव्स. तो इस तरह से आप सिंपली एक जो है हेडलाइंस के नोट्स बनाएंगे तो उसमें हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स एवरी डे लगेंगे. उसके साथ साथ और थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में. अगर हम देखें तो मैंने एक जैसे इसमें एक नोट बनाया हुआ है कि BSF jurisdiction extended from 15 kilometers to 50 kilometers in Punjab and West Bengal, case now in Supreme Court. तो इस तरह से आप एक एक्सटेंडेड न्यूज आर्टिकल का, क्योंकि ये न्यूज आर्टिकल शायद आधे पेज को कवर कर रहा था, मैंने इसको सिर्फ एक लाइन में लिख लिया. तो इस तरह से आप इसकी नोट मेकिंग कर सकते हैं. तो इससे जब आप बाद में उठाएंगे तो एक तो ये जो आप न्यूज़पेपर से ऐसे नोट्स बनाएंगे तो ये आप एक एग्जाम्पल्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे. उसके साथ साथ आपके पास आंसर्स लिखने के लिए बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल होगा. एंड फाइनली यू विल हैव वन रिसोर्स विच कंपाइल्स 1 साल की पूरी न्यूज थ्रू जस्ट हेडलाइंस. इसके साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फोरम आईएएस में दिपिन दामोदरन सर, हिज ऑनलाइन लेक्चर्स दे हेल्प मी ग्रेटली इन माय करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, क्योंकि सर ऑलरेडी रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं. तो लेकिन इसमें एक डिफरेंस है. व्हाट आई मेंट बाय नॉट गोइंग फॉर एनालिसिस वीडियोस जिसमें आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव एक्सरसाइज इंपेयर हो जाती है, एंड बाय गोइंग फॉर दिपिन सर्स वीडियोस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, डिफरेंस ये है कि फॉर इंस्टेंस फार्म लॉज है तो दिपिन सर क्या करते हैं कि प्रोवाइड सम फ्लावरी वर्ड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन योर आंसर्स. उसके साथ साथ ही प्रोवाइड्स अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया जो न्यूज़पेपर्स में मिलनी मुश्किल है. उसके साथ साथ अगेन आई एम्फसाइज कि न्यूज़पेपर इज एन इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स, एंड
माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेंस से एक दिन पहले भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ के गया था. So I believe that was it about current affairs, and once again I thank Delhi Knowledge Track for providing me this platform to interact with my fellow aspirants. And अगर आप सबके कोई भी doubts हैं तो of course I have this Telegram channel in my own name, Shivansh Rathi, so you can ping me there. Namaskar, thank you.